जब सृष्टि पर संकट छाया, जब समुद्र मंथन से उठी हलाहल विष की अग्नि तीनों लोकों को भस्म करने लगी, तब देवता और असुर दोनों ही व्याकुल हो उठे। सारे लोकों की निगाहें एक ही ओर टिक गई थी, कैलाशपति महादेव पर। उस क्षण शिव ने अपनी करुणा से सृष्टि को बचाने का निश्चय किया। पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। उसमें सबसे पहले जो निकला वह था हलाहल विष। यह विष इतना प्रचंड और घातक था कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। ना देवता उसे संभाल सकते थे, ना ही असुर। तब सभी भागकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने न केवल विष को ग्रहण किया, बल्कि उसे अपने कंठ में रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। हलाहल विष को कंठ में रोक लेने से भगवान शिव के शरीर में प्रचंड गर्मी फैल गई। उनका शरीर तपने लगा और सारी सृष्टि भी उस ताप से प्रभावित होने लगी। देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे अपनी तपन को शांत करें। तब शिव ने अपने सिर पर विराजमान माँ गंगा को कहा कि उनका जल उन्हें शीतल करे। इस प्रकार गंगा के जल से उनके विष का प्रभाव शांत हुआ। तभी से गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा की एक और कथा लंका के राजा रावण से जुड़ी हुई है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तप और भक्ति करता था। एक बार उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लंका ले जाने का निश्चय किया। उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इससे पृथ्वी कांपने लगी। शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण का हाथ पहाड़ के नीचे दब गया। रावण दर्द से कराहने लगा। वह शिव जी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र का गान करने लगा। उसकी भक्ति देखकर शिव ने प्रसन्न होकर उसका हाथ छुड़ा दिया और उसे आशीर्वाद दिया। रावण ने शिव जी से निवेदन किया कि वे लंका चलें। शिव जी ने कहा कि वह शिवलिंग के रूप में लंका जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। रास्ते में शिवलिंग को कहीं भी नीचे नहीं रखना। रावण ने शिवलिंग लिया और यात्रा शुरू की। रास्ते में गंगा के तट पर उसने विश्राम करने के लिए शिवलिंग को एक स्थान पर रख दिया। बाद में जब रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया तो वह शिवलिंग को हिला ना सका। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान रावण ने भगवान शिव को गंगा का जल भी अर्पित किया था, ताकि विष का प्रभाव शांत हो और वे प्रसन्न हो। रावण की इस परंपरा को बाद में भक्तों ने अपनाया और इसे ही कांवड़ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। भक्त नंगे पांव उपवास रखते हुए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्रावण मास में शिव को जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। यह भगवान शिव की महानता, उनकी करुणा और रावण की भक्ति का भी स्मरण कराती है। जो कांवड़ उठाता है वह अपने भीतर का अहंकार छोड़कर शिव की भक्ति का भार उठाता है। और जब गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाता है तो लगता है जैसे सारी सृष्टि ही तपन से शीतल हो गई हो। तो भक्तों, इस सावन के पवित्र माह में आप भी भगवान शिव की अर्चना करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।